तो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका मार्क अकेडमी में। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो जैसे कि आपका एमपी टेट यानी वर्ग 3 चयन परीक्षा जो है तो वो आपके बहुत नज़दीक है और हमने 31 अगस्त का जो टारगेट रखा है उसमें हमें सभी सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करने हैं। सभी सब्जेक्टों को सॉल्व करना है, सभी सब्जेक्ट को एक एक क्वेश्चन के साथ सॉल्व करना है। तो देखिए, जो आज का हमारा चैप्टर रहेगा वो सौरमंडल से रहेगा और सारे जितने भी सौरमंडल से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी हमने एक ही वीडियो में रखे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? तो सबसे बड़ा उपग्रह क्या टाइटन है, मिरांडा है या चंद्रमा है या गैनीमेड है? तो जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है फ्रेंड्स गैनीमेड। सबसे बड़ा उपग्रह है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को डैश कहते हैं? तो जो सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक एक चमकीला तारा है, क्या है? सीरियस नामक एक चमकीला तारा है, उसे क्या कहते हैं? कैट स्टार, डॉग स्टार, फॉक्स स्टार या लायन स्टार? तो उसे कहते हैं फ्रेंड्स डॉग स्टार। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डॉग स्टार कहते हैं। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे कहते हैं डॉग स्टार। किसे कहते हैं? सीरियस नामक एक चमकीले तारे को। किसे? सीरियस नामक एक चमकीले तारे को हम क्या कहते हैं? डॉग स्टार कहते हैं, जो सौरमंडल के बाहर है। इसी के साथ आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो जो सबसे निकटतम तारा है वो क्या अल्फा सेटायूरी है, बीटा सेटायूरी है या प्रोक्सिमा सेटायूरी है या वायनाड है? तो हमारा जो सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है तो वो कौन सा है? प्रोक्सिमा। कौन सा है? प्रोक्सिमा सेटायूरी सबसे निकटतम तारा है। तो इसी के साथ आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए। तो सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? सौर परिवार से क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या निहारिका? तो निहारिका जो है किससे संबंधित नहीं है? निहारिका का संबंध हमारे सौर परिवार से नहीं है। किससे नहीं है? सौर परिवार से नहीं है। सौर परिवार से संबंध नहीं है किसका? निहारिका का। इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है? तो क्या फ्लोरिडा, बुध, शुक्र या शनि? तो बुध, शुक्र, शनि क्या है? हमारे सौरमंडल के हैं, लेकिन जो फ्लोरिडा है वो सौरमंडल से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरिडा। इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में। कौन से क्रम में फ्रेंड्स? अवरोही क्रम में लगाने हैं 4 सबसे विशाल ग्रह। तो पहला ऑप्शन है बृहस्पति, बुध, शनि और यूरेनस। सेकंड ऑप्शन है बुध, बृहस्पति, शनि और नेपच्यून। थर्ड है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। और डी ऑप्शन है बृहस्पति, बुध, शनि और नेपच्यून। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले आएगा बृहस्पति। सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन आएगा? बृहस्पति। सबसे पहले पर बृहस्पति आएगा, सेकंड पर शनि आएगा और थर्ड पर यूरेनस आएगा और फोर्थ पर नेपच्यून आएगा, जो अवरोही क्रम में चल रहे हैं। अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटा क्रम। कौन सा होता है? बड़े से छोटा क्रम। तो सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। सबसे बड़ा है बृहस्पति, फिर है शनि और फिर यूरेनस और फिर उससे छोटा है नेपच्यून। तो वीडियो को आगे देखते रहिए और अंत तक जरूर देखिए ताकि आप सभी को पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर में सॉल्व हो सकें। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमें सही बताना है कि हमारे सौर परिवार के लिए कौन सा सही है। तो पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है। ऑप्शन 2 है, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। ऑप्शन सी है, सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्विष्ट है। या सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में
पृथ्वी सघनतम है। क्या है? पृथ्वी सघनतम है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर है 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। एक खगोलीय मात्रक। क्या है? एक खगोलीय मात्रक। एक खगोलीय मात्रक निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी है? एक खगोलीय मात्रक किसके बीच की दूरी है? क्या पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है, पृथ्वी और चंद्रमा के, पृथ्वी और सूर्य, बृहस्पति और सूर्य के, या प्लूटो और सूर्य के? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या है? एक खगोलीय मात्रक। इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वो है फ्रेंड्स 149.6 मिलियन किलोमीटर। क्या है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। इसे लगभग कितना बोलते हैं? इसे बोलते हैं लगभग 15। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारसेक किसकी मापन इकाई है? पारसेक किसकी मापन इकाई है? तो जो पारसेक है वो है खगोलीय दूरी की मापन इकाई। किसकी है? खगोलीय दूरी की मापन इकाई है पारसेक। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? अल्फा सेंचुरी, ध्रुव तारा, सूर्य या लोबधक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सर आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? स्थल मंडल, वायुमंडल, प्रकाश मंडल या क्रीट या कोरोना? तो इसे कहते हैं वायुमंडल। क्या कहते हैं? वायुमंडल। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य की सबसे ऊपरी जो परत होती है उसे कहते हैं कोरोना या क्रीट। जो सूर्य है इसकी सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? कोरोना या क्रीट कहते हैं। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? कोरोना या क्रीट कहते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चमकीले भाग को कहते हैं फोटोस्फीयर। क्या कहते हैं? सूर्य के चमकीले भाग को कहते हैं फोटोस्फीयर। सूर्य के चमकीले भाग को कहते हैं फोटोस्फीयर। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? फोटोस्फीयर कहते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओजोन परत सूर्य की हानिकारक डैश किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। किससे कहता है? पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। पराबैंगनी किरणें हानिकारक किरणें होती हैं जिससे कौन हमें ओजोन परत बचाती है। कौन सी? ओजोन परत बचाती है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो सूर्य है और इसके जो चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं इनकी कुल संख्या कितनी है? तो इनकी कुल संख्या है फ्रेंड्स 8। कितनी है? कुल संख्या 8 है। जो सूर्य के चारों ओर घूम रहे ग्रह हैं उनकी कुल संख्या कितनी है? 8 है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? तो जो पृथ्वी है सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है सूर्य के बाद बताना है। तो सूर्य के बाद जो सबसे नज़दीकी तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी सबसे नज़दीकी तारा है। कौन सा? पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा है। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा सूर्य के बाद कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे दूर है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह
सूर्य से सबसे दूर है? किससे? सूर्य से सबसे दूर बताना है तो क्या शनि, बृहस्पति, वरुण या अरुण? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा राइट आंसर वरुण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है फ्रेंड्स? वरुण जो है सूर्य से सबसे दूर है। वरुण जो है सूर्य से सबसे दूर है। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वरुण ग्रह सबसे दूर है। इसी के साथ आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्या कहता है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह सूर्य है और सूर्य के सबसे निकट ग्रह बताना है तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह फ्रेंड्स बुध है। कौन सा है? बुध है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बुध सबसे निकटतम ग्रह है सूर्य के। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है फ्रेंड्स? तो बुध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुध। इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर है 20। देखिए क्या कहता है, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह है? सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? तो बिल्कुल बात ये है फ्रेंड्स कि सूर्य से जो सबसे दूर होगा ग्रह वो ही सबसे ज़्यादा परिक्रमा में क्या लेगा? समय लेगा। तो समय लेगा तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो सूर्य है। और सूर्य से जो अधिकतम दूरी पर ग्रह है वो है वरुण। कौन सा है? वरुण सबसे दूरी पर स्थित है। तो वरुण क्या करेगा? सबसे अधिक समय लेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सूर्य की परिक्रमा में वरुण ग्रह जो है सर्वाधिक समय लेगा। इसके साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? कौन सा? सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो फ्रेंड्स इसमें वरुण ऑप्शन में नहीं है तो वरुण नहीं होगा। तो इनमें से जो सबसे दूर होगा तो इनमें से जो सबसे दूर है वो है बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति सबसे दूर है। तो बृहस्पति इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22। निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो सूर्य का जो कम समय में चक्कर लगाएगा वो लगाएगा जो सूर्य के सबसे निकट होगा। तो सूर्य के जो सबसे निकट है वो कौन सा ग्रह है? वो है बुध ग्रह। सूर्य के सबसे निकट कौन सा है? बुध ग्रह है। तो बुध ग्रह को एक चक्कर लगाने में कम समय लगेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन ए बुध। इसी के साथ आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 23। देखिए 23 क्या कहता है? 23 कहता है कि सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है। तो सूर्य का जो पृष्ठीय तापमान है वो कितना है? सूर्य का जो पृष्ठीय तापमान है वो है 6000 डिग्री सी। सूर्य का जो पृष्ठीय तापमान है वो है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। तो सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना है? सूर्य का पृष्ठीय तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का पृष्ठीय तापमान इतना मापा गया है। इसी के साथ आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता रहती है? सूर्य के वायुमंडल में कहाँ? सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता रहती है? तो क्या कार्बन की, सल्फर की, हाइड्रोजन की या नाइट्रोजन की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सूर्य के वायुमंडल में हाइड्रोजन की अधिकता रहती है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 25। देखिए 25 कहता है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो ऑप्शन 1 है सूर्य के बाद कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आएगा सूर्य से दूर आएगा फिर बुध। क्या आएगा? बुध। फिर आएगा शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल। तो ये ऐसा क्रम चलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य के बाद आएगा बुध के बाद शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल आएगा। तो इस क्रम में हमारे जो ग्रह हैं वो चलते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिए फ्रेंड्स आज हमें सौरमंडल से संबंधित सभी क्वेश्चन को लगाना है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए ताकि हमारा MP वर्ग 3 चयन परीक्षा में बिल्कुल रिकॉर्ड बन जाए। तो इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में हैं। तो कौन से दो ग्रह हैं मंगल और यूरेनस। तो मंगल अभी आपने देखा था, तो मंगल के बाद कौन से ग्रह आते हैं और यूरेनस के बीच में पूछा है। तो बृहस्पति और शनि कौन सा है, बृहस्पति और शनि ग्रह जो है किसके बीच आता है, मंगल के और यूरेनस यानी अरुण के बीच में आता है। तो बृहस्पति और शनि किन के बीच में आता है, मंगल और अरुण के बीच में आता है बृहस्पति और शनि। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27, धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करते हैं। तो धूमकेतु किसके मध्य परिक्रमण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सूर्य। तो क्या है, सूर्य है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कौन कहता है। तो धूमकेतु उनके चारों ओर परिक्रमण करते हैं। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का ताप हम तक पहुंचता है। सूर्य का ताप हम तक पहुंचता है तो कैसे पहुंचता है। तो विकिरण द्वारा। कैसे पहुंचता है फ्रेंड्स, विकिरण द्वारा। कैसे पहुंचता है, विकिरण द्वारा सूर्य का ताप हम तक पहुंचता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो कितना समय लगता है फ्रेंड्स, सूर्य की जो रोशनी है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। कितना समय लगता है, 8 मिनट 16.6 सेकंड में सूर्य की जो रोशनी है पृथ्वी तक आ जाती है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 30, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाभिकीय संलयन। क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31, सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन। इसमें फ्रेंड्स होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम होता है, हाइड्रोजन और हीलियम होता है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम होता है। तो जो पूछा है न्यूक्लियर ईंधन पूछा है तो हाइड्रोजन क्या है, एक न्यूक्लियर ईंधन है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है। सूर्य का जो आकार है फ्रेंड्स वो सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। पृथ्वी से कितना है, 9 गुना बड़ा। ये पृथ्वी है और ये क्या है, सूर्य है। तो पृथ्वी का आकार छोटा है और सूर्य का आकार कैसा है, बड़ा है। तो जो सूर्य का आकार बड़ा है पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है, तो 109 गुना। कितने, 109 गुना बड़ा है, 109 गुना बड़ा है। किसका आकार, सूर्य का आकार। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्त क्या है, दीर्घवृत्ताकार है। क्या है, दीर्घवृत्ताकार है। किसने सिद्ध किया है, तो क्या गैलीलियो ने, क्या न्यूटन ने, क्या कोपरनिकस ने या केपलर ने। तो ये किया है फ्रेंड्स केपलर ने। किसने किया है, केपलर के सिद्धांत द्वारा बताया गया है कि जो सूर्य के चारों ओर नक्षत्र चक्कर लगाते हैं वो दीर्घवृत्ताकार में लगाते हैं। इसके साथ आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 2018 में सूर्य के बाहरी वायुमंडल के संवेषण के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाले यान का नाम क्या है। तो 2018 में कब का पूछा है, 2018 का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पार्कर सोलर प्रोब, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है, किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है। क्या है, उससे 2 गुना बड़ा नहीं है। किससे, सूर्य से तो बड़ा है फ्रेंड्स। कैसा है, सूर्य से बड़ा है। ये है सूर्य, और सूर्य से बड़ा तो है लेकिन 2 गुना बड़ा नहीं है। सूर्य से 2 गुना बड़ा नहीं है। तो वह एक क्या है, वह एक पल्सर तारा है में परिवर्तित हो जाता है। किस में हो जाता है, पल्सर तारा में परिवर्तित हो जाता है।
यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह जो सितारा होता है वो पल्सर में परिवर्तित हो जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक है। जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा को किस में परिवर्तित करना है? विद्युत ऊर्जा में। ये है सूर्य, इससे जो किरणें आएंगी वो पड़ेंगी हमारी प्लेटों पर। किस पर पड़ेंगी फ्रेंड्स? प्लेटों पर पड़ेंगी। ऐसे याद ही हैं। तो जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो जो आवश्यक तत्व है, इन प्लेटों में क्या लगा रहता है? सिलिकॉन। ये किसकी प्लेटें होती हैं? सिलिकॉन की प्लेटें होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिलिकॉन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान में 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत वामन तारे बन जाते हैं? तो ये सिद्ध किया है एस चंद्रशेखर ने। किसने सिद्ध किया है? एस चंद्रशेखर ने सिद्ध किया है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।